अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही छोटी सी एक चीज़ जो कि हमारे किचन के अंदर मौजूद है। इसके फ़वाइद के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मैदे को ताकत देती है, हाज़म है, तशन्नुजी कैफियत को ख़त्म करती है, ताफ़ुन को दूर करती है, बदहज़मी, अफारा और पेट के दर्द के अलावा इससे वज़न भी कम किया जाता है और हामला ख़वातीन की कै और मतली के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडामिंट की गोलियां भी इसी से बनती हैं। और उसके बाद जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, छपाकी, दाद, चंबल, बालचर, गंजपन और वबाई अमराज, और उसके अलावा बच्चों की नाफ उभरने और मर्दों के मसाइल भी इससे हल होते हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन जो हैं इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। आखिर में एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी इससे बनाने वाली, जिसको आप हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए। और उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, यूजेज भी बताऊंगी। मैं बात कर रही हूँ अजवाइन की, जिसे देसी अजवाइन कहा जाता है। अजवाइन नानख्वा भी कहते हैं, ओमम सीड्स भी कहते हैं। उर्दू में इसको अजवाइन कहा जाता है, फ़ारसी में इसको नानख्वा कहा जाता है, हिंदी में अजवाइन या देसी अजवाइन, दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन के बीज को कैरम सीड्स कहा जाता है। इनमें 4 से 6% तक फरारी रोगन पाया जाता है, जिसमें 45 से 55% तक सत अजवाइन, जिसे थैमोल कहा जाता है, पाया जाता है। मिजाज में तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क ये तस्वर की जाती है। अब बात करते हैं इसके चीदा इस्तेमालात की, कि पेट दर्द के लिए कुछ इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नुस्खा कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। सूंठ आपको चाहिए होगी, जिसे ड्राई अदरक कहा जाता है, ठीक है। सूंठ या हल्दीत भी इसको कहते हैं। अजवाइन के बीज, यही आपको देसी अजवाइन चाहिए है। उसके बाद सिया मिर्च आपको चाहिए है। ये तीनों चीज़ें आपको 2-2 ग्राम चाहिए हैं। इनको अच्छे तरीके से पाउडर करके इनका फिर आपने वेट कर लेना है। उसके बाद इलायची सब्ज़ के दाने हमें चाहिए होंगे 4 ग्राम तक। इनको भी आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनका सफ़ूफ रेडी कर लेना है। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है आप, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने एक जो जार है उसके अंदर आपने सेव कर लेना है। अब 2 से 3 ग्राम तक आप पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। पेट दर्द, बदहज़मी और दोनों चीज़ों में मुफीद है। इसी तरह पेट की गैस और हाजमे की ख़राबी के लिए भी मुफीद है। उसके लिए आपने बहुत ही छोटा सा ये एक तरीका इस्तेमाल करना है। अजवाइन देसी के आपको बीज चाहिए होंगे, उसके बाद करफस के बीज आपको चाहिए होंगे। दोनों चीज़ें पंसारी से इजीली मिल जाती हैं। दोनों चीज़ों को आपने पहले पाउडर कर लेना है, उसके बाद इनका वज़न कर लेना है। हम वज़न यानी मसावी इनका वेट होना चाहिए। इनको मिक्स कर लेना है। अगर 10 ग्राम अजवाइन है तो 10 ग्राम ही बीज करफस होने चाहिए पाउडर किए हुए। अब इनके वज़न के बराबर यानी टोटल हो गए ये 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ही आपने इसमें चीनी मिला लेनी है। 6 ग्राम तक आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पेट की गैस और हाजमा की ख़राबी जो है ये सेटल हो जाएगी। अब बात आती है सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो वज़न कम करने के लिए है। इसको आपने किस तरीके से बनाना है। इंदराइन यानी तुम्मा जो है, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ बेनिफिट्स के ऊपर। आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तुम्मा के कुछ कच्चे पके फल जो है आपने ले लेने हैं। ये गर्म इलाकों में स्पेशली पाए जाते हैं, और जो थोड़े से रेतले हों वहाँ पर ये इजीली उगता है। खुदरो भी उगता है और कुछ लोग भी इसको उगाते हैं। कच्चे पक्के आपने फल ले लेने हैं, और सबसे पहले आपने इनका गूदा निकालना है। गूदा निकालने के लिए आपने हाथों पे जो है ग्लव्स चढ़ा लेने हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से आप वर्किंग करेंगे तो ये शुगर डाउन होने का ख़तरा होता है, ठीक है। इनका गूदा निकाल लें। गूदा जब निकाल लें उसमें से फिर बीज भी साफ़ कर लें। बीज आप हमें नहीं चाहिए हैं, हमें सिर्फ चाहिए होगा गूदा। अब 1 किलो तुम्बे का गूदा हो गया। इसमें अजवाइन देसी हमने 250 ग्राम शामिल करनी है, पीसी हुई। और उसके बाद नमक सौंचल जो है ये 60 ग्राम हमने शामिल करना है। बाकी दोनों चीज़ें आपको आसानी से पंसारी से मिल जाएंगी। इन सब चीज़ों को आपने शीशे या मिट्टी के खुले बर्तन में डाल देना है, और रोज़ाना इन चीज़ों को 3 से 4 बार हिला देना है, ताकि इसमें किसी तरह का फंगस ना लगे, ठीक है। और खुश्क होने पर इनको महफूज कर लेना है। अगर एयर जाने तक के लिए इसके ऊपर आप मलमल का कपड़ा देकर रख लें, और दिन में 3 से 4 दफ़ा, और रात में भी वक्तन फ़वक्तन इसको हिलाते रहें।
2 से 3 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ आपका वेट रिड्यूस होगा, जिन मर्दों ख़वातीन के ब्लड नहीं बन रहा और गैसेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, दायमी कब्ज़ है, गैस है बहुत ज़्यादा और बदहज़मी का भी सामना है, तो ये सभी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसी तरह से अफारा में भी ये काम करती है, लेकिन अगर कोई ये ना बना सके तो उस सूरत में ये बहुत ही छोटा सा एक आइटम मैं बता रही हूँ। अफारा की सूरत में आपने क्या करना है, सौंफ, अजवाइन और पुदीना खुश्क। पुदीना ये वाला आपने लेना है, सफ़ेद जो पहाड़ी पुदीना जिसको कहा जाता है। उसके बाद मिर्च, स्याह और नमक जो किचन वाला होता है, सफ़ेद नमक जिसे कहते हैं, ये आपने ले लेना है और सभी चीज़ों को पहले आपने पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद इक्वल क्वांटिटी के अंदर आपने इनको मिक्स करना है और तकरीबन 1 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद ताज़ा पानी से। अब बात आती है कि बच्चे और जवान अक्सर मैदे की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसका मैदा बड़ा कमज़ोर है, बर्दाश्त नहीं कर पाता मिर्चों को, और थोड़ी सी भी अगर स्पाइसी चीज़ हो, हल्की सी भी, तो वो उसके लिए काबिल हज़म नहीं होती और मैदा बड़ा कमज़ोर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सूंठ यानी हल्दी जिसे ड्राई अदरक कहा जाता है, जिंजर, ये आपने ले लेनी है और उसके बाद पिपली लेनी है जिसे पिपला भी कहा जाता है, ठीक है। अजवाइन देसी आपको चाहिए होगी, ज़ीरा स्याह आपको चाहिए होगा और मुस्तगी रूमी आपको चाहिए होगी। सफ़ेद सुहागा बिरिया आपने घर में करना है। बिरिया करने का तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सुहागा जो है वो आपने सफ़ेद लेना है, ठीक है। फिटकड़ी में हो तब भी काबिल कबूल है, पाउडर में हो, दोनों सूरतों में काबिल कबूल है। इसको बिरिया करने का तरीका आप देख लीजिएगा। उसके बाद हींग जो है बिरिया हमें चाहिए होगी, नमक स्याह हमें चाहिए होगा और इलायची कला जो है, इलायची मोटी होती है, काली मोटी इलायची, ये हमें चाहिए होगी। सभी चीज़ों को आपने अलग अलग से पाउडर कर लेना है और उसके बाद छान लेना है। बिल्कुल बारीक चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए। पाउडर करके जब सब चीज़ों को एक ही क्वांटिटी के अंदर आपने मिक्स करना है, यानी अगर एक चीज़ 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो बाकी भी चीज़ें इसी क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए। सब चीज़ों को मिक्स करके आपने एक शीशे के जार में या एक प्लास्टिक के जार में एयर टाइट में आपने इसको सेव कर लेना है। अब इसकी मकदार खुराक क्या होगी, 1 ग्राम ताज़ा पानी से आप इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो मैदे की कमज़ोरी है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसका इस्तेमाल आपने कब करना है, जब आप खाने लगे हों उससे तकरीबन आधा घंटा पहले। इसके अलावा बच्चों की नाफ जो है वो उभर आती है, बार बार उभर आती है, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों की नाफ जो है वो उभर आती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, अजवाइन को कूट लेना है प्रॉपर तरीके से या ग्राइंड कर लें अजवाइन को। उसके बाद इसको जो है छान लें, छाननी के साथ बिल्कुल बारीक चीज़ें जो हैं वो आपने इसकी ले लेनी है। जो मोटा मोटा सा दुरदुरा सा चीज़ होगी अजवाइन की, वो आपने साइड पे कर देनी है। अंडे की सफ़ेदी जो है उसके साथ इसका लेप एक तैयार करिए, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जितनी जगह पे आपने लगाना है उस हिसाब से आप देख लीजिए कि बहुत पतला भी लेप ना हो और बहुत जल्दी ड्राई होने के लिए थिक भी ना बने, मीडियम साइज़ का इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो आप बच्चे की जो उभरी हुई नाफ होती है उसके ऊपर लगा दीजिए, तो इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फेक्शन हो या कोई सा भी मसला नाफ के अंदर चल रहा हो तो सभी सूरतों में ये 1 से 2 माह के अंदर मुकम्मल आराम आ जाएगा और दोबारा बच्चे की नाफ जो है नहीं उभरेगी। इसी तरह से मर्द हजरात के लिए और हामला ख़वातीन की कै को रोकने के लिए, मतली को रोकने के लिए और बीपी डाउन हो जाता है उसको सेटल करने के लिए, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस चीज़ को सेट करने के लिए ये चीज़ आपने बनानी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही थोड़ी सी एफर्टेबल, लेकिन इसके बेनिफिट्स तक की तरफ अगर आप जाएँ ना तो इस तरीके से आएंगे कि आप किसी भी जगह के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टमक से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड और मतली कैस से रिलेटेड, हाजमे से रिलेटेड, इस तरह से आपने क्या करना है कि अजवाइन देसी आपने ले लेनी है, हल्की हल्की कूट लेनी है। उसके बाद नींबू का जो अर्क होगा वो इतना आपने लेना है कि अजवाइन जितनी आपके पास है ये पूरी की पूरी उसके अंदर डिप हो जाए और नींबू का जो रस है वो ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो जाए। इस तरीके से इसको अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद आपने हल्की जो धूप होगी वहाँ पे इसको रख देना है और खुला बर्तन आपने रखना है। प्लास्टिक का हो जाए तो बेहतरीन होगा, नहीं तो कोई
कोई इस तरीके का बर्तन हो जिसका असर जो है ये जो हम चीज़ बना रहे हैं इसके अंदर ना जाए। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ आपने लेनी है। स्टील या जर्मन सिल्वर के बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि उनका फिर असर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है और ऊपर से जो है मलमल के कपड़े से आपने इसको ढाँप देना है, ताकि किसी तरह की कोई गंदगी वगैरह इसके अंदर ना जाए। धूप इसके ऊपर पड़ती रहे तो 7 दफ़ा आपने इसको, यानी 1 दफ़ा डाल दिया लेमन का रस, उसके बाद आपने इसको खुश्क कर लिया धूप में। हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, धूप के एतबार से टाइम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने लीमू इसी तरह से लीमू का रस शामिल करना है। ये आपने 7 दफ़ा कर लेना है। ठीक है, 7 दफ़ा इसके अंदर लीमू का अर्क आपने शामिल करना है और फिर इसको खुश्क कर लेना है। जब 7वीं बार होगी उसके बाद मुकम्मल इसको आपने खुश्क करना है। उसके बाद ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद दोबारा 1 से 2 धूप जो है वो लगवा दें और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर के अंदर आपने इसको रखना है। अब ये वाली जो चीज़ है ये बेतहाशा अमराज के ऊपर काम करेगी। बीपी लो है तब काम करेगी। मर्दों के लिए भी मैंने बता दिया कि ये वर्क करेगी। 1 चुटकी से लेके 1 ग्राम तक आप इस्तेमाल करवाएं। हमला ख़वातीन का, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए, कहमतली हो, खाना हज़म ना होता हो, फ़ौरन उल्टी हो जाती हो, खाना खाने का दिल ना करे, तबीयत बेचैन सी हो, उस सूरत में आपने क्या करना है कि ये ले लेनी है। इसकी मिक़दार खुराक मैंने बता दी है, लेकिन इसके इस्तेमाल का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो उस वक्त आप ले सकते हैं सादा पानी के साथ। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो जितनी क्वांटिटी इस अजवाइन की है, जो तैयार हुई हुई अजवाइन है, उतना ही इसके अंदर आपने उससे आधी क्वांटिटी आपने काला नमक शामिल कर लेना है। ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए हो गई। ठीक है, और उसके साथ सिंपली आप मर्दों के लिए इसको इस्तेमाल करवा सकती हैं। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर काला नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ये थी आज की वीडियो, होपफुली कि आपको पसंद आई होगी।